चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के वीडियो का संदर्भ है, यदि सिंह राशि है और सिंह राशि में 9 ग्रहों का कारकत्व देखा जाए तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। इसमें एक प्रश्न है उपेंद्र सिंह का। इन्होंने बोला है, कुंडली में त्रिक भाव से कैसे बनते हैं रहस्यमय योग। इस पर इन्होंने अपने एक टिप्पणी दी है। बोले हैं कि जानकारी बहुत बढ़िया है, गुरुजी 8th लॉर्ड इन 12th हाउस के बारे में भी जानकारी दें। देखिए, 8वें भाव का स्वामी जो 12वें घर में चला जाए, हमें देखना है जन्म कुंडली में 3 ऐसे घर जो त्रिक भाव है, जैसे 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव। ये अगर तीनों एक दूसरे की जगह पर चले जाएं तो उसका प्रतिफल भिन्न भिन्न हो जाता है। अगर 8वें भाव का स्वामी द्वादश भाव में, व्यय भाव में, खर्च भाव में चला जाए तो इसका परिणाम शुभ होगा, बशर्ते ये चाचा और मामा तथा बुआ यानी छोटे पिताजी के छोटे भाई बहन और माताजी के छोटे बहनोई इत्यादि के विषय को लेकर के थोड़ा चिंताजनक जरूर हो सकते हैं। किंतु यदि अष्टमेश 12वें भाव में एक मृत्यु भाव का स्वामी खर्च भाव में जाएगा तो जातक की आयु को बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। इसलिए ऐसी अवस्था में जातक सबल, पराक्रमी और मनोबली होगा, आयुर्बल भी अच्छा होगा। हाँ, पैर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। छोटी बुआ, छोटे चाचा, छोटी मामी, इनको थोड़ा नुकसान हो सकता है, आई थिंक, मेरा विचार है। तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर उपेंद्र सिंह जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं और देख लेता हूं। एक प्रश्न है, क्या नाम है इनका, उषा के। गुरुजी, मेरे बेटे की कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक है, शनि 6ठे भाव में है, गुरु 12वें भाव में है, तो उसकी आयु लंबी होगी ना। देखिए, 6ठे भाव में शनि हो, मंगल हो, राहु हो, आयु लंबी होती है। निश्चिंत रहे, थोड़ा पेट के रोगों की समस्याएं यदि होती, गैस इत्यादि की, तो चिंताजनक नहीं है, ठीक है। 6ठे भाव में शनि है कर्क लग्न के हिसाब से, तो ठीक है, छोटे भाई बहनों का सुख थोड़ा अल्प हो जाता है, ठीक है। उषा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। दूसरा प्रश्न है, 12वें भाव में है गुरु, ठीक है, 12वें भाव में गुरु हैं। अब यहां देखना है 12वें भाव में गुरु हैं तो कहां के हैं। षष्ठेश हैं 12वें भाव में, यानी शत्रु मुक्त जीवन है, ठीक है, षष्ठेश है ना। दूसरा नवमेश भी है। नवमेश होने की वजह से जातक धर्मनिष्ठ, परोपकारी, ईश्वर में, भगवान में, गुरु में आस्था वाला, यज्ञ कर्म इत्यादि करने में रुचि रखने वाला, ये मेरा विचार है। तो आप निश्चिंत रहें, कोई चिंता नहीं है। फिर एक शालू शर्मा ने लिखा है अपना, क्या लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, वृश्चिक लग्न में अष्टम भाव में सूर्य, ठीक है, वृश्चिक लग्न है तो अष्टम भाव में सूर्य दशमेश कर्मेश हो गए और शनि की युति है, कैसा फलादेश रहेगा। कृपया करके बताएं, मैं आपका प्रोग्राम
डेली देखती हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। ऐसे वीडियो आप प्लीज़ बनाते रहिए। प्रणाम। शालू शर्मा जी, जब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि अष्टम में है, तो शनि अष्टम में प्रभावशाली है, खराब नहीं है। वृश्चिक लग्न है, शनि मिथुन लग्न में बैठे हुए अष्टम स्थान पर, ठीक है। और सिंहस्थ जो दसम स्थान पर सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य, तो पिता पुत्र अष्टम स्थान पर बैठ गए। अब पिता पुत्र एक ही क्षेत्र में कर्म करने वाले बनेंगे। शनि के साथ सूर्य नुकसान नहीं देते, लेकिन सूर्य के साथ शनि थोड़ा नुकसान दे देते हैं। ऐसे में पिता के स्वास्थ्य में, बच्चे के जिसकी कुंडली है उसके स्वभाव में जिद प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा आलसी होगा वह व्यक्ति जिसका कर्मेश अष्टम में बैठेगा। और प्रायः पिता के अनुशासन में रहने के कारण थोड़ा दबाव फील करेगा, पिता के साथ बहुत कम बैठेगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये रहे कुछ उत्तर, और अब हम लेते हैं सिंह लग्न की चर्चा। देखिए, यदि सिंह लग्न में 9 ग्रहों की स्थिति देखी जाए, तो सिंह लग्न में सूर्य हो गए लग्नेश। लग्न का स्वामी हमेशा प्रभावशाली होता है, और लग्नेश ही जीवन में आपके मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए यदि लग्नेश सूर्य लग्न में है, तो ऐसा जातक राजप्रिय, अनुशासक, शासक, प्रशासन क्षेत्र में अपनी जो स्थिति है मजबूत करता है। विद्या, बुद्धि, वाक चातुर्य, ओजस्विता, तेजस्विता से भरा हुआ जीवन होगा सूर्य लग्न में जब होगा तो। सिंह राशि में यहां पर सूर्य के प्रभाव से जातक के जो जन्म के साथ उसकी धर्म पत्नी या उसका पति होगा, वो ऐसे जातक के अनुशासन में रहने वाला, ये जातक जिसका सिंह लग्न होगा और सूर्य लग्न में होगा, तो सब पर अपना प्रभाव जमाने वाला, पुत्र एक ही होगा और नेक होगा। और सूर्य का प्रभाव बहुत ही ज्यादा योग्य और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होने के कारण ऐसे व्यक्ति ऑफिसर होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर वगैरह होने का इनको अवसर होता है। अब यहां अगर चंद्रमा बैठ जाए लग्न में सूर्य के साथ, तो चंद्रमा सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो द्वादशेश होने के कारण, क्योंकि लग्न सिंह है, द्वादश स्थान कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जब सूर्य के साथ बैठेंगे तो ये भी सूर्य की भांति प्रबल हो जाएंगे। चंद्रमा अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। ऐसे में जातक के अंदर बहुत दया नहीं होगी, तेज क्रोध तेज होगा, स्वभाव में विशेष रूप से आक्रोश होगा। हाँ, रंग रूप में देखने में ये ताम्र वर्ण का होगा, तांबे के कलर का। ज्यादातर ऐसे लोग स्थिर प्रिय होते हैं, स्टेबल होते हैं, शत्रु के ऊपर आघात करते हैं लेकिन धीरे से करते हैं, शेर की भांति चाल होती है। यहां पर चंद्रमा चूंकि सूर्य के साथ होने के कारण ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या का मूल समय होता है, लिहाजा पिता या पुत्र, पिता या माता, दो में से एक का ही सुख मिलेगा। प्रायः मातृ सुखहीनता प्राप्त हो जाती है।
और ऐसे जातकों का मन और आत्मा एक होता है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो पहली बात कहते नहीं है, करते ही हैं। लेकिन अगर कह दिया तो उसको करते हैं। ऐसा अब मेरा विचार है। चंद्रमा से विचारणीय विषय है मन, मां, पत्नी का सुख भी देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा, मां, पत्नी, चाचा, मामा इत्यादि के लिए ऐसे जातकों का जिसका सूर्य चंद्र इकट्ठे बैठा हो लग्न में, वो ग्रह बहुत कम बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। यदि यहां मंगल बैठेगा, अच्छा, अगर यहां अब मंगल देखा जाए तो है कहाँ का स्वामी? चतुर्थ भाव का स्वामी है और पुनः नवम भाव का स्वामी है। चतुर्थेश सुखेश है और नवम भाव का स्वामी भाग्येश है। भाग्येश और लग्नेश जब दो ग्रह एक जगह स्थित हो जाएंगे तो भाग्य को अत्यंत संवर्धित करेंगे, खूब बढ़ाएंगे, राजयोग देंगे। ऐसे जातक पुलिस महकमे में, डिपार्टमेंट में अच्छे ऑफिसर्स, अच्छी पदवी वाले होते हैं। अनुशासन प्रिय, नियमावली शुद्ध और मातृपक्ष देखा जाए तो इनका उच्च वर्ग का होता है। यदि मंगल और सूर्य लग्न में बैठ जाएंगे, सुखेश और नवमेश तथा लग्नेश एक जगह बैठ जाएंगे, तो मंगल चूंकि केंद्राधिपत्य दोष नहीं मंगल को लगता है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह माना जाता है। इसलिए मंगल यहाँ अनुशासक शासक प्रियता देते हैं और ऐसे लोग गोली बारूद चलाने में बड़े बलवान होते हैं। इन लोगों के स्वभाव में आक्रामकता रहती है, दुस्साहसी होते हैं जब सूर्य मंगल एक जगह बैठे तो। और भाग्य और लग्न तथा सुख तीनों भाव के स्वामी एक जगह जब होंगे तो भाग्य को बढ़ाएंगे, राज्य सत्ता को प्रबल करेंगे और सुख को प्रबुद्ध करेंगे, मातृपक्ष को भी सरकारी वर्ग से जोड़ेंगे। अग्नि का भय, गोली का भय इनको रहता है, पशुओं से भी भय इनको रहता है, शत्रुओं से भी भय इनको रहता है। यदि चतुर्थेश, नवमेश और लग्नेश एक जगह होंगे तो। अब अगर यहाँ बुध बैठेंगे सिंह राशि में सूर्य के साथ, अगर बुध की स्थिति देख ली जाए, वैसे सिंह राशि में भी बुध की स्थिति देख ली जाए तो देखने पर यह लगता है कि आमदनी का स्वामी और धन का स्वामी दोनों, एक एकादशेश, लाभेश और धनेश, ये दोनों एक जगह होने के कारण ऐसे जातक व्यापारी वर्ग में विशेष अपना महत्व रखते हैं। ऐसे लोग जो वकालत क्षेत्र में काफी नाम कमा सकते हैं। यदि सूर्य बुध इकट्ठे बैठे सिंह लग्न में तो ऐसे लोगों का स्वभाव सच बोलने का होता है। हालांकि वकालत तो झूठ का कार्य ज्यादातर करना पड़ता है, परंतु बेशक ये झूठ को सच साबित करने की बड़ी क्षमता रखेंगे। धनवान तो होंगे ही, वाणी कुशल भी होंगे, क्योंकि धनेश आयेश दोनों पक्षों का प्रबल प्रभाव इनकी लग्न पर रहेगा और अपने कुटुंब में शीर्ष पदस्थ होते हैं। ऐसे लोग अपने कुटुंब के मुखिया होते हैं। कुटुंब का संचालन करने में ऐसे लोग बढ़िया प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। पुनः धनवान होते हैं, पहले शुरुआत में ये नौकरी करते हैं, सरकारी ऑफिसर वगैरह, उसके बाद फिर ये अपना बिजनेस संभाल लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह में यदि हम देखें बृहस्पति को, तो बृहस्पति एक तो होंगे अष्टमेश और दूसरे होंगे बृहस्पति पंचमेश। तो पंचमेश जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, लिहाजा एक राज्य मूल त्रिकोण के स्वामी होने के नाते राज्य सत्ता को संभालने की योग्यता दे देते हैं। डॉक्टर, डॉक्टरेट डिग्री, प्रोफेसर,
और सब सत्यापन करने की इनके ऊपर योग्यता होती है, यानी कि गज़ेटेड ऑफिसर बनने की क्षमता है। और विशेष रूप से ये वाणी कुशल, वेद पुराण में अपनी महत्वपूर्ण बौद्धिक क्षमता रखने वाले जातक होते हैं। यदि सूर्य की राशि में सूर्य के साथ ही बृहस्पति बैठेंगे तो जातक का दबदबा अपने क्षेत्र में होगा, जिस कार्य क्षेत्र में होंगे ये इनके नीचे काम करने वाले इनसे भयभीत रहते हैं। और भयभीत का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने नियम का, धर्म का पक्का होता है, अपनी कार्यशैली को पवित्र रखता है, उससे सभी लोग डरते हैं। अर्थात ये ईमानदार ऑफिसर होते हैं, ईमानदार कर्मठ होते हैं और समय समय पर लोगों को लाभ भी देते हैं। यदि सिंह राशि में सूर्य और बृहस्पति एक जगह बैठेंगे तो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएंगे। यहाँ शुक्र के बारे में हम अगर विचार करें तो शुक्र सूर्य के साथ होने पर त्वचा का, नेत्र का विकार दे सकते हैं, केश में सफेद हो जाना। और जितना शुक्र को आप देखें तो शुक्र क्या है? एक मखमल की तरह है, स्निग्ध, चिकना, रसात्मक। जब अग्नि कारक ग्रह के साथ बैठेगा वो, तो शुक्र क्या है? सौंदर्य है, प्रसाधन है, विषय भोग है, इन सब को सुखा देते हैं सूर्य के साथ बैठ करके। और ऐसे जातक चाह करके भी बहुत भोगवादी नहीं बनते। मतलब एक इनको जिम्मेदारी मिल जाती है, जैसे कोई पहरेदार आदमी चोरी कैसे कर सकता है? अगर चोरी करेगा तो उसको चोरी लगेगी। इसी तरह से इनके ऊपर झूठा कलंक जरूर लग सकता है, लेकिन सच में ये चोर नहीं होते, सच में विषयी नहीं होते, पर विषय अभिलाषा सब में होती है, तो इनमें भी विषय अभिलाषा होगी। अब यहाँ पर शुक्र क्या है? तृतीयेश है और कर्मेश है। लिहाजा ऐसे लोगों का पिता के पद पर, पिता के माध्यम से प्रदत्त पद इत्यादि संभालने की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा कई बार ऐसे लोग ग्राम प्रमुख, पंचायत प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख इत्यादि देखे जाते हैं, जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो इनके अधीनस्थ रहता है। और हंसमुख होते हैं, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो आ गई, सुंदर भी होते हैं, परंतु नेत्र में ज्योति का प्रभाव कम होता है, स्पेक्स वगैरह लगानी पड़ सकती है। और संतान में देखा जाए तो ऐसे लोगों की पुत्री कम पुत्र ही रहता है। और शुक्र सूर्य जब इकट्ठे बैठेंगे तो शुक्र भोग है, लिहाजा भोग अर्थात स्त्री, स्त्री के प्रति अनासक्त भाव से ये रहते हैं और स्त्री का ध्यान पूरा रखेंगे, लेकिन बहुत भोगवादी नहीं होते। आई थिंक, मेरा विचार है, जरूरी नहीं है कि एक ग्रह को हम पकड़ के चलें। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश की स्थिति कुछ ऐसी हो जो भोगवादी बनाए तो भिन्न बात है। अदरवाइज शुक्र चूंकि भोगवादी ग्रह होने से इनको ज्यादातर अनासक्त ही बनाते हैं अगर सूर्य के साथ बैठेंगे तो, मेरे विचार से। अच्छा, अब यहाँ पर शनि एकादशेश, सॉरी, सप्तमेश और षष्ठेश होंगे। षष्ठेश और सप्तमेश जब शनि सिंह राशि के अंतर्गत बैठेंगे लग्न में तो क्या करेंगे? नेता, राजनेता विशेष तौर से, लेकिन शत्रु बहुत ज्यादा इनके जीवन में होते हैं। हालांकि शत्रु इनका कुछ कर नहीं पाते, कारण कि षष्ठेश लग्न में हो गया, सप्तमेश लग्न में हो गया। लिहाजा यदि शत्रु इनका कोई होगा तो अपनी स्त्री होगी। अपनी स्त्री या पुरुष, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री, और अगर आप स्त्री हैं तो आपका पुरुष ही आपका शत्रु होगा। जब भी आपके नाक के नीचे
कोई धुआं करने वाला होगा तो आप का जीवन साथी होगा। बाकी ऐसे लोग भी सप्तमेश होने के कारण लग्न में साथ में रहेंगे, तो जो जातक का जीवन साथी होगा वो हमरा ही होगा। जिस कार्य क्षेत्र में, जिस नौकरी में पद पे आप हो, संभवतः उसी डिपार्टमेंट में, उसी पद पर, सेम डिपार्टमेंट, सेम अपने स्तर, सेम डिवीजन इत्यादि की नौकरी में पदस्थ होने की ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में जिनका सप्तमेश और लग्नेश एक जगह बैठ जाए तो वो अपने जीवन साथी से थोड़े कम पद पर होने के कारण अपने ही जीवन साथी का ऑफिसरत्व, प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ सकता है, मेरा विचार है। अब अगर राहु यहाँ पर सूर्य के साथ बैठेंगे तो राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। इनको वैसे वृष राशि में पावर दे दी गई है, कन्या राशि में, मिथुन राशि में पावर दे दी गई है, वृष राशि में परम उच्च के होते हैं। अच्छा, राहु शनि की तरह स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए राहु को शनिवत कहा गया है। तो जब राहु सूर्य के साथ बैठेंगे तो ग्रहण लगाते हैं, लिहाजा पिता का सुख नहीं देंगे, नेत्र का सुख, हड्डियों का सुख, यश का सुख नहीं देंगे। अचानक सर्प, अग्नि, विष इत्यादि का भय बना रहेगा। तो सिंह राशि वालों के मूलतः कारक ग्रह अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए मंगल कारक है और सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भी कारक है और सूर्य भी कारक है। सो यहाँ मेन तय यही ग्रह कारक हैं। बाकी यहाँ पर बृहस्पति मारक भी है, शनि मारक है। शनि सिंह राशि वालों के लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। और पुनः बुध भी देखा जाए द्वितीयेश और एकादशेश होने के कारण, द्वितीय स्थान मार्केश है और एकादशेश, एकादश क्षति है। धन के लिए बढ़िया है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बुध भी यहाँ पर अकारक होगा। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए विशेष तौर से बृहस्पति कारक है और सिंह राशि वालों के लिए विशिष्ट रूप से मंगल कारक है। ठीक है, तो इस हिसाब से जन्म कुंडली में अगर केतु का सूर्य के साथ दर्शन किया जाए लग्न में, तो सूर्य और केतु पुनः वही अंधकार, जातक को चोट चपेट, माइग्रेन, यहां तक ब्रेन हेमरेज होने का भय बन जाता है। जातक के जीवन में आपसी कलह, मतभेद, पति पत्नी में प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं। पैसा होगा लेकिन शांति नहीं होगी जब केतु सूर्य इकट्ठे बैठेंगे। लिहाजा केतु सूर्य का प्रतिफल बहुत लाभप्रद नहीं होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये मैंने फलादेश देखा। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में आपसे हम आपकी टिप्पणी मांगते हैं कि आप का कहना क्या है सिंह राशि पर। जैसा मैंने बताया, क्या उन ग्रहों के अनुसार आपके साथ ऐसा फलादेश घटित हो रहा है? यदि हाँ तो बताएं, नहीं है तो बताएं। बाकी ग्रहों के अपने स्तर समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, ग्रह दशा इत्यादि बदलती रहती है, उसके अनुरूप भी प्रतिफल बदलते रहते हैं। तो बस इतनी सी बात इस सिंह राशि, सिंह लग्न वालों पर करके मैं विराम दूंगा। पुनः किसी अन्य वीडियो में जैसे कन्या राशि पर कारकत्व के ऊपर चर्चा करेंगे और नव ग्रहों की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, धर्म पर चलते हुए अपने आप को साधना पथ पर रखे चलें ताकि जीवन सार्थक हो। हरि नाम जपते रहें, ये सत्य है, बाकी असत्य है। इसी के साथ लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।